में देखते हैं कि क्या क्या चीजें दोनों ग्रुप्स में है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक जो है 2024 का एवरेज जो डेटा है उसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो 45th चाइना 11th पे, इंडिया 39th पे है, और G7 5th है जिसमें यूएस 3rd और जर्मनी 8th। ठीक है। R&D स्पेंडिंग परसेंटेज जो है जीडीपी का, चाइना करता है 2.1, मतलब टोटल ब्रिक्स का 2.1% है, जिसमें चाइना 2.4% करता है, इंडिया 0.7% करता है। जो G7 है उसमें 2.8% है टोटल, यूएस जिसमें से 3.5 करता है, जापान 3.3 करता है। ठीक है। आगे पेटेंट्स चलते हैं। 1.5 मिलियन है, चाइना का 1.6 मिलियन है अकेले, 0.8 मिलियन यूएस का, 3 लैक्स जापान का है, 2.5 लाख। टेक सपोर्ट जो है वो 2024 तक 25% चाइना डोमिनेंट है, और यूएस जर्मनी जापान मिलकर 40% रखते हैं। तो ये सब तो सही बात है यार, ये सब तो बिल्कुल सही बात है कि अभी G7 में आप इन सब चीज़ों पे छू नहीं सकते। ठीक है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ही इंडिया यूएस के साथ इतना अच्छा मिला के चल रहा था। नहीं तो जिस समय मोदी आए थे उस समय तक के रिलेशन इतना ही बढ़िया नहीं था। इंडिया यूएस के साथ ऐसा ही था कि हाँ ठीक है, अगर सब सही चल रहा है तो सही चल रहा है। फिर जो चेंजेस हुई और जिस तरीके से मोदी ने कैरी किया, और बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदा हुई है यूएस से, उन चीज़ों को देखा जाए, प्लस अभी का सैंक्शन देखा जाए, तो फिर भी अभी के लिए ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी की गवर्नमेंट है यूएस में, सैंक्शन ही है ना, ठीक है, हम दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं उसे, बट जो पहले थ्रेट्स थे अलग अलग, वो तो नहीं मिल रहा ना। कम से कम उनमें से कुछ थ्रेट तो कम हो चुके हैं हमारे देश के लिए। तो इन चीज़ों को देख के, और ये सारे जो डेटा इनके पास, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, इनके पास जिस तरीके का इनोवेशन है इनके पास ऑलरेडी, जो इनके पास पैसा था, इन्होंने बहुत सारे R&D पे खर्च किए, चीज़ें बनाई, इनोवेट किए। नए टेक में आप देखो ना, जाइंट्स। तो ऐसी चीज़ें आई है इनके साइड से क्योंकि इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पास खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे भाई, तो ये R&D पे कौन जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं।